गुस्सा करना हर व्यक्ति की कमज़ोरी होती है और हर व्यक्ति इसको अपनी ताकत में बदल सकता है। तो आइए पहले गुस्से को समझते हैं। हमारे अंदर प्रकृति ने 9 स्थायी भाव डाल रखे हैं। उनमें से प्रेम, करुणा, हास्य के साथ साथ गुस्सा का भी भाव है। मतलब कि यह आप ऐसे व्यक्ति का नाम तो बता सकते हैं जिसे कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नाम बताना आपके लिए संभव नहीं होगा जिसे कभी भी गुस्सा ना आता हो। जाहिर है कि आपको भी गुस्सा ज़रूर आता होगा। यह बात अलग है कि ज़्यादा आता है या कम आता है। यह बात अलग है कि तुरंत आता है या थोड़ी देर बाद आता है। यह बात भी अलग है कि खूब तेज़ गुस्सा आता है या थोड़े धीमे गुस्सा आता है, लेकिन आता ज़रूर है ना। आमतौर पर तो गुस्से को एक बुरे भाव के रूप में देखा जाता है। यह है भी बुरा, क्योंकि जब यह गुस्सा आता है तो हमारा अपने माइंड पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि गुस्सा के आते ही शरीर कांपने लगता है, आवाज़ भी कांपने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं और होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होने लगता है। यह सब कैसे होता है, मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। गुस्सा करने के दौरान हमारी बॉडी की ग्लैंड से सीक्रेशन रिलीज होता है। उसी के प्रभाव से यह सब होता है। यही सीक्रेशंस हमारे माइंड में पहुंचकर हमारी विवेक को कुंद कर देता है। मतलब कि हमारे सोचने समझने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। उस मोमेंट पर हम सिर्फ यह सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ और मुझे सामने वाले को सज़ा देनी है। भले ही गुस्सा करने के बाद आपको पछतावा फील होता हो, लेकिन उस समय तो यही लगता है कि फ़िलहाल तो इसको कुछ गालियाँ सुना दूँ ताकि गुस्सा शांत हो जाए। इसी कारण क्रोध को अंधा कहा गया है और हमेशा इस बात का उपदेश दिया जाता है कि क्रोध बुरा होता है, इसे अपने कब्जे में रखो, अन्यथा यह आपको अपने कब्जे में ले लेगा। मैं आपको बता दूं, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। इसे कम ज़रूर कर सकते हैं और इसे कम करना भी चाहिए। आपको खुद से एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है, जो काम गुस्से से किया गया, क्या वह काम गुस्से किए बिना नहीं हो सकता था? जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बिना गुस्सा के भय ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता था। गुस्सा करने वाले ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में हारते ही देखे गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसे कंट्रोल में रखा जाए। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हैं। चाहें तो आप अभी इन क्वेश्चंस को नोट करके रख लें। मैं क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करता हूँ। क्या सचमुच बात ऐसी थी कि मुझे गुस्सा होना चाहिए था? यदि गुस्सा होना भी चाहिए था तो क्या इतना अधिक गुस्सा होना चाहिए था? क्या सामने वाला आदमी पूरी तरीके से गलत था? क्या गुस्से के सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं था? क्या इसी बात को अच्छे तरीके से नहीं कहा जा सकता? क्या इसे थोड़ी देर के लिए टाला नहीं जा सकता? लेकिन याद रखें, ये सारे क्वेश्चंस आपको ठंडे दिमाग से खुद से पूछने हैं। जब आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुस्सा करना एक तरीके से बेकार गया, मतलब व्यर्थ गया, टाइम ऑफ वेस्ट था वो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस करके आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी आदत बदलती जाएगी अपनी गुस्से के प्रति। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर कि गुस्सा का उपयोग कैसे करें, मतलब आप किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। क्रोध जब बार बार आता है तो यह जहर है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं तो यह आपके लिए अमृत बन सकता है। सच तो यही है कि मेरा मतलब यह है कि आपको इसका जो यूज़ करना है वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में, जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ का पार्ट बन चुकी हैं, उनमें इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका उपयोग तो केवल तब किया जाना चाहिए जब आपको लगे कि अब और कोई उपाय नहीं रह गया, मतलब कि अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा। इसका उपयोग करने से आप अपनी लड़ाई जीत जाएंगे। क्रोध तुरूप के पत्ते की तरह होता है जिसका इस्तेमाल आप ताश के खेल में जीतने के लिए करते हैं। इसका मूल्य वही हो जाता है जो आप इसको दे देते हैं। आप जानते हैं कि तुरूप का पत्ता एक अद्भुत पत्ता होता है। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं उनके गुस्से की कीमत दुग्गी तिग्गी से भी कम होती है। लोग उसका मूल्य नहीं आंकते। जैसे कि मैं रामायण की ही बात करूं, लक्ष्मण जी के गुस्से की परवाह कोई नहीं करता था, लेकिन जो लोग कभी कभी किसी महत्वपूर्ण समय में
और जायज़ कारण होने पर गुस्सा करते हैं। उनके गुस्से करते ही सारे काम बन जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर गुस्सा किया और उन्हें अग्निबाण चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अग्निबाण उनकी तरकस से बाहर आया ही था कि समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगते हुए श्रीलंका तक पहुंचने का रास्ता सुझा दिया। यदि गुस्सा ऐसा है तो वह लाखों का है, अन्यथा वह खाक भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाख चाहते हैं या खाक चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।